गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम सुबह उठते हैं तो हमें पता चलता है कि मम्मा की तबीयत ख़राब है। तो आज हमें काम डबल करना है, ऊपर भी करना है नीचे भी करना है। सो उठते हैं, ऊपर जाते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं। फिर ये मेरे कपड़े थे जो कल वर्षा दी आई थी, तो ये फैले हुए थे, तो आज मैंने इनको पूरा घड़ी करना है। मुझे कपड़े देख के इतनी मौत आ रही थी, क्योंकि सबसे गंदा काम लगता है मुझे कपड़े घड़ी करने वाला। तो ये कपड़े आज का टास्क है अपना। तो कपड़े घड़ी करना थे। फिर हम मस्ती करने लगे, सिम्बा भाई सब भी बैठे हुए थे मेरे पास। तो ये ऑल सेट, हमने कपड़े खड़ी कर दिए। फिर नीचे आए, हम पता चला कि रोटी बनाना है। तो सबसे गंदा काम लगता है गाइस मुझे ये रोटी बनाने का। मुझे सारा खाना बनाना आता है, पर मुझे रोटी बनाना नहीं आता। मतलब आप मुझसे कुछ भी बनवा लो, पर रोटी बनाना नहीं आता मुझे। तो ये हमने अपना आटा गूंदा। फिर आटा हमारा लग के तैयार है। फिर अब हम चलते हैं। ये हमने लोइयाँ बना कर रखी हुई हैं। तवा हम गैस ऑन कर दिए, तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। ये हमारी पहली रोटी बन चुकी है, जो कि बिल्कुल भी गोल नहीं है। मेरी कभी गोल रोटी बनती ही नहीं है, आड़ी टेढ़ी रोटी बनती है। ये देखिए, ये अपनी पहली रोटी सिक रही है, दूसरी रोटी तवे पे डली है। तो ये देखो, अब ये सिक भी पता नहीं कैसी रही है, फूली ही नहीं। अब लेकिन गाइस फूली थी, मेरी दूसरी तीसरी रोटी फूली थी। तो ठीक है, जैसी भी है, जाना तो पेट में ही है ना। तो हमने रोटी बनाई, तो ये हमारी रोटी सिक रही है। फिर फटाफट हमने सारी रोटियां बेली बनाई। ये हमारी रोटियां बनके तैयार हैं। फिर हमने गैस साफ़ करी और फिर हमने अपने बर्तन धुले। हमारा ये किचन का काम तैयार है। फिर पापा को मैंने खाना लगा दिया, और फिर सिम्बा भाई सबको भी खाना दिया। भाई सब खाना खा रहे हैं। अब आज भाई सबको भूखी लगी थी, तेज तो खुद से खा रहे हैं, वरना इन्हें हाथ से खिलाना पड़ता है। जब तक हाथ से नहीं खिलाओगे तो ये खाना नहीं खाते हैं। इसके बाद फ़ोन आता है वर्षा मैडम का। कहती हैं कि नेहा दीदी मुझे कपड़े दिला कर लाओ, क्योंकि मुझे मनाली जाना है। ये मुझे मक्खन मार रही थी कि मुझे कपड़े दिलाने ले चलो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आओ शाम को चलते हैं। तो मैंने जल्दी से बच्चों को कोचिंग पढ़ाया। अभी 2 ही आ रहे हैं, अभी काफ़ी आते हैं। तो ये सिम्बा भाई सब बीच में बैठे हुए थे, उन्हें पढ़ने नहीं दे रहे थे। मैं उससे कह भी रही थी, सिम्बा हटो यहाँ से, हटो जल्दी हटो, यहाँ पे मस्ती मत करो। मैं जितना उसे मना कर रही थी, उतना वो वहाँ पे मस्ती कर रहा था, और वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा था। उसको भी कोचिंग पढ़ना था। ठीक है, फिर हम अब मैं निकल चुकी हूँ मैडम जी को लेने के लिए। तो ये मैं निकल गई थी उनको लेने के लिए। मैं वेट कर रही थी कब तक आती हैं ये। इन्हें मुझे इतना इंतज़ार करा, इतना तो साला मेरे कभी इंतज़ार नहीं करा होगा। फिर जैसे तैसे आई मैडम। फिर हम गए डी मार्ट। वहाँ पर हमने कुछ देखा, तो हमें जीन्स वगैरह अच्छा लगा था, तो जीन्स। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फिर न्यू मार्केट आते से ही मैडम बोलती हैं यहाँ की कचौड़ी और समोसे फेमस हैं, तो हमने वो खाए फटाफट। उसके बाद ये मैडम टॉप देखती हैं। इन मैडम में 7 पॉइंट ब्लड है। किस किस को लगता है। हम तो टाई फुस हो गई थी हमारी। मैंने कहा भैया अब बस की नहीं है, अब तो आप घर चलो। फिर हम घर आते हैं, तो सिम्बा भाई साहब को मैं बाहर घुमा रही थी। तो ये आइसक्रीम वाला, उसकी डेली की हैबिट है, जब भी ये आइसक्रीम वाला हॉर्न बजाता है तो भाई साहब जल्दी से निकलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। फिर वो आइसक्रीम लेता है उनसे, और फिर बड़ी आराम से बैठ के आइसक्रीम खाता है। तो अभी ये देखो, उनसे गायत्री उसे आइसक्रीम देगी, कैसे लेकर आएगा और बैठ के खाएगा। देखना अभी आप लोग। ये आया, आइसक्रीम लेके आया, अब ये बैठ के खाएगा आराम से आइसक्रीम। इसकी ये डेली की हैबिट है गाइस। डेली उसको एक आइसक्रीम चाहिए ही होती है। तो ये मस्त भाई साहब बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं। फिर अंदर भाई साहब अंदर आ गए। अब सोई सही का टाइम है। सो बाय गाइस, गुड नाइट।